पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन इससे पहले सिलीगुड़ी के राजनीतिक परिदृश्य या कहें उत्तर बंगाल के ही राजनीतिक परिदृश्य में उथल पुथल शुरू हो गई है। और आज सिलीगुड़ी के लिए अगर कहें तो अगर सिलीगुड़ी के राजनीतिक परिदृश्य में हम आपको एक ऐसे राजनीतिक नेता से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे समाज सेवी कहें, नेता कहें, कुछ भी कहें, ये हर समाज के लिए खड़े रहते हैं और हर तबके के लिए खड़े रहते हैं। खासकर अगर श्रमिकों की बात कहें तो उनके लिए तो कहना ही कुछ और है। मतलब श्रमिकों के लिए तो हमेशा ये आज से नहीं कई एक वर्षों से इंटक की राजनीति करते रहे हैं, लंबे समय तक खासकर चाय बागान के श्रमिकों की बात हो या अन्य किसी भी मुद्दे पर हमेशा मुखर रहे हैं। सत्ता के साथ हो या सत्ता के विरोध में हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हिमाल न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिलीगुड़ी से मैं संजीव और मेरे साथ हैं कि कद्दावर नेता उत्तर बंगाल ही कहें तो उत्तर बंगाल के कद्दावर नेता आलोक चक्रवर्ती जी। आलोक चक्रवर्ती सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाल न्यूज़ 24 में। नमस्ते। तो आलोक दा, सबसे पहले आज तो राजनीतिक परिदृश्य की ही बात होगी और विधानसभा चुनाव भी करीब है, तो हम लोग राजनीतिक परिदृश्य को लेकर ही बात करेंगे। आज तक आपने जैसे इंटक के लिए बहुत काम किया, चाहे फांसी देवा की बात हो, विधानसभा चुनाव की, या चोपड़ा विधानसभा चुनाव की बात हो, आपने बहुत तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम किया था हर तरीके से। आप खुद चंद्रगुप्त नहीं बन सके, लेकिन चाणक्य की भूमिका आज तक आप निभाते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आपको जो मान सम्मान देना चाहिए था, ये आपको भी लगता हो, हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, आप भी कहेंगे ये चीज़ को, कि जिस तरह से मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो मान सम्मान फिर भी नहीं मिला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मान सम्मान का बात नहीं है। देखिए, जो आदमी काम करेगा ना, उसको मान सम्मान आम आदमी से आता है, आम मजदूर से आता है। कोई एक आदमी आपको सम्मान दिखा दिया, वो बड़ा चीज़ नहीं है। ये सही बात है, आम आदमियों का आशीर्वाद से, आम मजदूरों का मदद से, सबसे बड़ा बात, हम सत्ता पर कभी नहीं था, हम ऑपोजिशन में था। जब वामफ्रंट सरकार 34 साल बंगाल में राज की, उस टाइम हम विरोध करते गए इन लोग का भूल नीतियों का, साथ साथ मजदूरों का भलाई के लिए, आम आदमियों का भलाई के लिए बहुत सारी मूवमेंट किया, कदम उठाए, जिसमें हमको एक बेर डायरेक्ट मिनिस्टर लोग, वामफ्रंट का मिनिस्टर लोग मेरा पीछे लग गया था, मुझे पता है। तो कांग्रेस का ऊपर हमको नाराजगी नहीं है। कांग्रेस जिन लोग को सोचा इलिजिबल, इन लोग को अपग्रेड किए, जगह दिए। हमको भी इंटक में मेरा डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मुझे जैसा ऑल इंडिया लेवल में चुनाव किए, ऑल इंडिया सेक्रेटरी साहब, वन ऑफ द सेक्रेटरी साहब इंटक का, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ बंगाल का इंचार्ज और दार्जिलिंग जिला का भी प्रेसिडेंट था इंटक। हम टी बोर्ड का, सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बोर्ड का मेंबर था 14 साल, लगातार नहीं, गैप दे करके 14 साल टी बोर्ड का मेंबर था। हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम किया। अभी भी मुझे ये सबसे मजा और तृप्ति लगता जब कोई दूसरा पार्टी का, ट्रेड यूनियन का वर्कर, चाहे लीडर लोग मुझे देख करके बोलता, और क्या नमस्ते, हमको पास आते सलाह लेने का। इसलिए हम कांग्रेस के ऊपर नाराज नहीं है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस और वामफ्रंट जोट बनाई। उस टाइम बीजेपी नहीं था, लेकिन ईबेर भी जोट बनाए, वामफ्रंट और कांग्रेस, लेकिन ईबेर बीजेपी है। देन पहला तो ये आम पब्लिक को ये जानकारी देना चाहिए, वोटरों को जानकारी देना चाहिए, मतदानकारियों को जानकारी देना चाहिए, वामफ्रंट का ओर से, कांग्रेस का ओर से, उन लोग का पहला राजनीतिक प्रतिपक्ष कौन है? बीजेपी, ना कि टीएमसी। पहला ये खुल्ला कहें इन लोग जब भाषण देते कोई नेता,
तो पता चलता जो बीजेपी का लीडर जैसा बात कर रहा है। अच्छा लोगदा, एक बात हम पूछना चाहेंगे, जैसे हमीदुर रहमान साहब की बात हुई, हमीदुर रहमान चोपड़ा से, तो 2006 में कांग्रेस टिकट नहीं दिया, 2011 में नहीं, 2006 साल में, 2006 और 11, हाँ 11 दो बार तो भी वो कांग्रेस में ही था, कांग्रेस में, लेकिन लास्ट में हमको साथ सलाह करके ही वो डायरेक्ट अकेला जा करके टीएमसी में शामिल हुआ पार्थ चटर्जी का। जहाँ तक हम लोगों को पता है कि आपका श्रमिक बहुल इलाका जैसे फांसी देवा हो गया और चोपड़ा हो गया, यहाँ आपका पकड़ मजबूती से पहले से है आपका, तो इसमें कांग्रेस उस समय नहीं दिया, तो क्या पार्टी के विरोध में उस समय आप लोग, क्या पार्टी को मालूम था उस समय कांग्रेस मालूम था? यस, कांग्रेस का कोई नेता डर के खातिर वहाँ भाषण देने नहीं दिया। ट्रेड यूनियन का आदमी लोग आज नहीं है, हम लोग का रामाशीष मिश्रा जी, ईश्वर तिर्की जी, ट्रेड यूनियन फ्रंट का लीडर साहब, अरुण मजूमदार, अरूप बोस, इन लोग को लेकर के हम चुपड़ा में जा करके चुपड़ा थाना का मैदान में मीटिंग कराया। अच्छा, तो इधर शंकर मालाकार भी वो जब माटीगढ़ नक्सलबाड़ी में लास्ट चुनाव में भी उसको लिए हम काम किया। एक्चुअली शंकर मालाकार मेरा पास बड़ा नहीं था, मेरा पास मेरा पार्टी का उम्मीदवार बड़ा, वो शंकर हो चाहे दूसरा कोई, हम उनको सब काम किया। आप लोग को पता है, हेलीकॉप्टर में भी हमको लेके गया चुनाव का टाइम में, लास्ट ये पार्लियामेंट चुनाव में। तो वो बात इस जगह पर क्या, देखिए इतना आप उनके लिए साथ दिए, इतना इलेक्शन में भी साथ दिए, विधानसभा चुनाव में आपने 2 बार मदद की उनकी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज जो तरह की बातें वो कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। हम ये कहना चाहते, जो मुझे महसूस हुआ, बंगाल का जो कृष्टि, बंगाल को जो सभ्यता, बंगाल को जो मननशीलता, बंगाल को जो उन्नयन, बंगाल का जो मानसिकता, आप बोलिए तो बंगाल जैसा दूसरा एक स्टेट इंडिया में दिखाइए तो, जहां देश का सब जाति, सब धर्म अनुरागी सब एक साथ हम लोग बोलते, कभी ये आवाज नहीं होता अरे भाई तुम बिहार का है, तुम गुजरात का है, तुम यूपी का है, तुम बंगाल छोड़ दो, कभी ऐसा आवाज सुने नहीं सुने। एज बिकॉज दिस इज बंगाल, दिस इज कल्चर ऑफ आवर बंगाल, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन हम लोग को सुनना पड़ा महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्रियन छूट करके बाद बाकी सब निकाल जाओ। सुने कि नहीं सुने? कश्मीर में सुने कि नहीं सुने? बिहार में सुने कि नहीं सुने? यूपी में एक जोगीराज आने का बाद ये सब चर्चा होगी। अच्छा लोग, तृणमूल को तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि तृणमूल भी समझ रही है कि श्रमिक वर्ग पर पकड़ है, और उत्तर बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान जो तृणमूल को चोट लगी है, उस चोट की भरपाई के लिए, महलम के लिए कहें तो आप भी जरूरी हैं पार्टी के लिए, लेकिन आपको पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, अभिषेक जी हमसे बात किया, आज तक अभिषेक जी का साथ 3 बार हम बात किया, 3 बार हम लोग को बैठक किया। अलीपुरद्वार में सुश्री ममता बनर्जी का मीटिंग में मैं मौजूद, 3 तारीख, 2 तारीख हम ज्वाइन किया, हम लोग का पार्टी का महासचिव पार्थ चटर्जी मिनिस्टर, उनको हाथ से झंडा लेकर के शपथ लिए, और वही शपथ लिए आने वाला चुनाव में बीजेपी को रोकने का लिए जो जितना कोशिश करना है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अलीपुरद्वार, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, सब जगह से हम लोग का बहुत सारे आदमी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अभी लगातार ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रह जाइए। और मुझे उम्मीद है यहाँ 16 साल में ये दार्जिलिंग जिला में, समतल में 16 साल में एक रुद्रनारायण भट्टाचार्य चुनाव में जीते थे, और हम लोग का अभिभावक जैसा गौतम देव मिनिस्टर, वो जीता डाबग्राम फुलबाड़ी से, और कोई नहीं सीट मिला था, चाहे कॉरपोरेशन में नहीं मिला, चाहे महकुमा परिषद में भी दखल नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा चैलेंज है, अलग चक्रवर्ती चैलेंज सामने रख करके ही आज अलग चक्रवर्ती बने, सत्ता पर रह करके अलग चक्रवर्ती नेता नहीं बने, विरुद्ध में बैठ करके अलग चक्रवर्ती बने। आप लोग का दुआ से दुनिया का सब। अच्छा, मंत्री गौतम देव और आप दोनों तो समकक्ष राजनीतिक, तो दोनों बराबर ही शुरू किए होंगे ना? उनको सब तो बहुत अच्छा रिश्ता मेरा है।
उसको 16 सुझाव लेकर के, तो अलीपुरद्वार में दीदी आपको गौतम देव मुझे लेकर के बैठक भी किया। तो कहीं ये तो नहीं लगता है कि हम लोग तो दोनों बराबर के हैं, वो मंत्री हैं और हम? नहीं, बराबर कौन बोला? ही मिनिस्टर, पार्टी का मिनिस्टर अभी नहीं होगा, लेकिन एक समय तो ऐसा होगा। मेरा छोटा भाई का मत है, ये सही उम्र में चाहे एक ही वार्ड में आप कांग्रेस में दोनों तो होंगे ना पहले? ये सही बात, वो छात्र परिषद में था जी। उस समय आप अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो मास्टर ऑफ मास्टर्स है, ये सही बात। अच्छा, सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा कहा जाता है आलोकदा कि यहाँ पर गुटबाजी मैंने है, जैसा बोला जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सुना जाता है। तो सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव को भी आप चैलेंज के रूप में ले रहे हैं कि हम पार्टी की झोली में इसको डालेंगे? देखिए, हम तो नहीं है, हम लोग सब मिल के कोशिश हम लोग जारी रखेगा और जारी कोशिश करूँगा। क्या सिलीगुड़ी, डाबग्राम, फुलबाड़ी, चोपड़ा, फांसीदवा, माटीगढ़ में ये सब सीट इवेंट टीएमसी का। सिलीगुड़ी से कोई आपका पसंदीदा उम्मीदवार? पार्टी जिसको देगा वो। देखिए, व्यक्ति रूप में हम कभी किसी से काम नहीं किया, हम पार्टी का लिए काम किया। पार्टी जिसको उम्मीदवार करेगा उसको लिए काम करेगा। हम अभी भी बोलते, जो पार्टी कैंडिडेट नहीं दिया, वो कैंडिडेट नहीं दिया बोल करके ही, टिकट नहीं मिला बोल करके ही हम हामिदुल को साथ था। और हामिदुल को ये मेरा चैलेंज था, हामिदुल को भी आप लोग पूछ सकते हैं। और देखिए, औलख चक्रवर्ती, आज औलख चक्रवर्ती बनने का जितना ही छोटा मोटा ये बनने का पीछे जो भी किसी को राज है, आप लोग का मीडिया है। मीडिया हमको बहुत मेरा काम को पसंद करता था, वो लोग हाईलाइट करता था। और जो सीक्रेट बात है वो, आई गॉट जस्टिस फ्रॉम द ग्रुप ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर्स, ये पक्का। हम इतना सालों से जो राजनीति में है, चाहे ट्रेड यूनियन क्षेत्र में है, आई एम रेदर ग्रेटफुल टू सम मीडिया पर्सन्स एंड एज वेल एज some IPS and IAS personnel also। अच्छा आलोकदा, जैसे पिछले बार जो वोटों का बिखराव हुआ, मैंने ऐसा कहा जाता है राजनीतिक विश्लेषकों का या सभी लोगों का ऐसा कहा गया, या गवर्नमेंट भी बोली इस चीज़ को, नहीं गवर्नमेंट बोल रहे हैं, मतलब सरकार की तरफ से, ये सरकार में पार्टी की तरफ से भी, आपका तृणमूल की तरफ से भी बोला गया कि जो चेंजिंग मैंने जो बिखराव वोटों का हुआ, तृणमूल का और ये CPM का, नहीं सॉरी, तृणमूल का और कांग्रेस का ही, कांग्रेस और ये वाम मोर्चा का, इन्हीं दोनों का वोटों का शिफ्टिंग मतलब हुआ बीजेपी में। तो इसको रोकने में क्या आप मतलब, ये जिम्मेदारी वामफ्रंट का है, इसका जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना पड़ेगा। अरे हम अपना छुआ पुता को ठीक से हम रखना नहीं सकता, उसको डिस्क्रेडिट किसके ऊपर जाएगा? दिस इज आवर पॉइंट। जो राज्यों को बचाने के लिए बीजेपी का हाथ से, आज देखिए तो इन लोग को जो भाषण वो सब सुन करके पुलिस को धमकी दे रहा है, पेंशन बंद कर देगा, ये सब क्या? ये सब क्या नहीं था। तो इसलिए हमको कहना है वामफ्रंट लीडरों के पास, ये मेरा नम्र निवेदन है उन लोग के पास, कांग्रेस का पास, नेतृत्व का पास, लेट अस रेसिस्ट बीजेपी फर्स्ट ऑफ ऑल। कांग्रेस का मेन शत्रु कौन है? राजनीतिक एनिमी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिटिकल एनिमी बीजेपी है। लेकिन आजकल कोई नेता का जो भाषण सुनता है, पता चलता क्या उन लोग बीजेपी का लीडर बन करके भाषण दे रहा है। यही दुर्भाग्य है। देखिए, हम एनकरेज हुआ मिस्टर अभिषेक से, ये सही बात। टीएमसी में बहुत साथी निकाल दिया। हमको काली सवाल रखा था कोई किसी सांबादिक, जब टीएमसी का आदमी लोग, लीडर लोग निकल रहा है और आप क्यों टीएमसी में आपस आए? ये तो उल्टा, नदी का स्रोत उल्टा बह रहा है। ये तो किया किस लिए किया? हम बोला आई एम बॉर्न इन चैलेंज, चैलेंजिंग स्पॉट में काम करने में मजा लगा। वामफ्रंट में ईशा भाई मेरा दिन गया। वामफ्रंट का बहुत नेता चुनाव का टाइम में प्रशांत नंदी की उम्मीदवार था, हम गया, मेरा इधर रिवॉल्वर भी पकड़ा था, रिवॉल्वर
हम नाम नहीं बोलना चाहते। हमको सिलीगुड़ी जंक्शन तरफ अटैक हुआ था, हम भाग किया, मेरा साथ मेरा दोस्त था भास्कर नंदी साथी, हम लोग दौड़ के भाग गया वहाँ से। एक चाय बागान में मेरा गाड़ी ऑटो लेकर के गया था, वो ऑटो पलटी खा गया, ये लोग हमको घुसने नहीं दिया पीछे। तो वो बड़ा बात नहीं, बात यह है बीजेपी का हाथ से बंगाल को बचाना है। आज बंगाल का आदमी लोग देखिए, भूल त्रुटि तो सब नहीं होता, पूरा भूल। आज अभिषेक जी हमको बोला आइए, आई एम वेरी मच प्लीज्ड, कन्विंस्ड, जो उनका लीडरशिप किस ढंग से वो हम देख चुके और हम बहुत कन्विंस्ड हुआ, इसलिए हम ज्वाइन किया। वो झूठ बात बोलिए तो, जो वो घर का घराना का एक आदमी, वो कांग्रेस घराना का आदमी है, कांग्रेस और तृणमूल, ये तो कांग्रेस घराना का पॉलिटिकल पार्टी है भाई। उन लोग का तो मेन ये है बीजेपी, और बीजेपी को रोकने के लिए तो कांग्रेस को आगे आना चाहिए, जो नहीं यहाँ ममता बनर्जी को सपोर्ट देना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना है, ये चुनाव में आम आदमी आप लोग ये मत सोचिए, कोई मीडिया बहुत प्रचार कर रहा है, दिल्ली का जो बीजेपी पार्टी बहुत प्रचार कर रहा है कि आप पार्लियामेंट में 18 मिला तो इस बार कितना मिलेगा, बोला 70 नहीं मिलेगा, 50 का नीचे रहेगा, 50 का नीचे। सुन लीजिए, 50 का नीचे बीजेपी का सीट मिलेगा, इसका ऊपर मिलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। वो लोग यदि सोचेगा पार्लियामेंट में, तो ये आदत है, कल्चर है बंगाल का, जे पार्लियामेंट में कांग्रेस को वोट देता था दिल्ली में, और बंगाल के स्टेट में सीपीएम को वोट मिलता था। इसलिए हम लोग को, आदमी लोग को ये पता है, जे बीजेपी बंगाल में राज कर नहीं सकता, धर्म लेकर के लड़ाई से। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक दा, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे लिए दिया, और उम्मीद करते हैं एक स्वच्छ राजनीति में आप जिस तरह से बने थे उसी तरह से बने रहे।